हंसा हुआ घर ही बसता है, यानी जिसका कभी मजाक उड़ाया गया है, अभी नौबत ये आ गई है कि जिसने मजाक उड़ाया था वही गिड़गिड़ा रहा है और घुटनों पर है। यूके के 36 सैटेलाइट आखिर भारत की शरण में। जानेंगे क्या किया भारत ने। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूक्रेन भारत के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है और बड़ा ऑफर भी दे दिया है। एक बार को नाम सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा, यूक्रेन, बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन की ही बात हो रही है। आखिर यहाँ पर क्या खेल चल रहा है? रूस के बाद अब यूक्रेन का नाम क्यों आ रहा है? जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पश्चिमी दुनिया ने कभी भारत का मजाक बनाया था और मजाक बनाते हुए कहा था कि ये गाय वाले अब आना चाह रहे हैं यूरोप और पश्चिमी दुनिया के एलिट क्लब में घुसना चाह रहे हैं। ये भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम को लेकर किया गया एक व्यंग था। वैसे इस व्यंग का जवाब भारत ने अपने काम से दिया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि दुनिया भर से भारत के लिए रिक्वेस्ट आता है और भारत ने सैटेलाइट के मामले में दुनिया में एक छवि स्थापित करनी शुरू कर दी है। और स्थिति ऐसी आ गई है कि वही पश्चिमी दुनिया जो कभी भारत का मजाक उड़ाते थे, वो अब भारत से ही अपने सैटेलाइट को छुड़वाने की बात कहते हैं। अभी वैसे बता दें, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत मंदी के दौर से गुजर रही है। स्थिति ऐसी है कि लोग जो लंदन में कभी रहना चाहते थे वो लंदन से भागने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। जीवन यापन करने के लिए भी संकट का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ा संकट तो खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया है, यानी खाने पीने का संकट। ऐसे में ब्रिटेन ने फलों और सब्जियों पर कटौती शुरू कर दी है। और आपको बता दें, यूके में 2 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन और एस्डा ने लागू किया है। इसके तहत टमाटर, आलू, खीरा, मिर्च, सलाद पत्ता, ब्रोकली जैसे जल्दी खराब होने वाली चीजों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दी गई है। प्रत्येक ग्राहक को इनमें से केवल 2 या 3 चीजें ही मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी। ब्रिटेन के कई सुपरमार्केट ने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ग्राहकों को अब उनके मन मर्जी के हिसाब से सब्जियां खरीदने का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 3 आइटम ही खरीद सकते हैं। यानी अब सब्जियों पर भी मार पड़नी शुरू हो गई है। अब आप सोचेंगे क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक तो अर्थव्यवस्था गिर रही है और दूसरा बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से इस बार फसलों का उत्पादन नहीं हुआ है। 90% फसलों को खरीदता है यूके, लेकिन इस वक्त पैसों की भी दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि यहाँ पर अब सब्जियों की दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है यूके के मार्केट में। खैर, जहाँ एक तरफ यूके में घरेलू स्थिति वैसी है, तो वहीं यूके की कंपनी ने अपने 36 सैटेलाइट आखिरकार भारतीय रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में छुड़वाए। अब ये लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यूके की कंपनी है नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, जिसे वन वेब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दूसरी बार 36 सैटेलाइट को दिया है भारत के इसरो को, और भारत का इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के द्वारा इसे लॉन्च करेगा। 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है दोनों कंपनियों के बीच में। वैसे आपको बता दें, लॉन्च करने के लिए भारत फी लेगा और इस फी के आधार पर 72 सैटेलाइट के लिए 1000 करोड़ रुपए लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, पहले ये कंपनी SpaceX के जरिए अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवा रही थी, लेकिन SpaceX काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए अब इन कंपनियों ने इसरो की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और इसरो भी उम्मीद पर पूरा खरा उतर रहा है और इसरो लॉन्च कर पा रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां दूसरे देश के सैटेलाइट को आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके छोड़ सकते हो और एक मोटा मुनाफा कमा सकते हो। पहले ये सारी चीजें पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े देश करते थे, लेकिन अब ये देश धीरे धीरे भारत
भारत की तरफ आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। आने वाला समय सैटेलाइट का समय होगा। छोटा बड़ा हर देश कोशिश करेगा कि उसकी सैटेलाइट किसी न किसी तरीके से आसमान में पहुंच जाए और ये एक बड़े बिजनेस के रूप में उभर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार को कानों को यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने इस तरीके का ऑफर दिया है, भारत के साथ MOU साइन करना चाह रहा है। दरअसल हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि भारत की जो विमानन सेक्टर है वो बहुत तेजी से बदल रही है। जिस तरीके से टाटा ने 500 प्लेन का ऑर्डर दे दिया और 500 प्लेन के ऑर्डर देने के बाद एक नई शुरुआत और हो गई। इंडिगो भी कथित तौर पर बड़े लेवल पर ऑर्डर देगा, यानी टाटा के लगभग में ही ऑर्डर देगा। ये सब देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि भारत विमान के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता है, इस बिजनेस में बहुत आगे निकलना चाह रहा है। अब इसके तहत जो ये कंपनियां हैं, बहुत सारे जॉब पैदा होंगी और इन देशों को ठीक ठाक मुनाफा होगा। ये चीज रूस ने भी देखा और रूस ने भी भारत को ऑफर दिया कि जो सिविलियन प्लेन है उस सिविलियन प्लेन को वो चाहता है कि भारत के अंदर ही बनाया जाए। रूस का सिविलियन प्लेन बन चुका है काफी समय से, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस इसे विदेशों को बेच नहीं पाया। हालांकि रूस को काफी नुकसान हुआ, पर अब रूस चाहता है कि जिस तरीके से भारत दुनिया के देशों को ऑर्डर दे रहा है, ऐसा ही ऑर्डर रूस को भी मिले। और रूस अपने विमान को ये कह के भी ऑफर दे रहा है कि हम बनाएंगे इसे भारत के अंदर ही, जिससे कि अमेरिकी प्रतिबंध इस पर लागू नहीं होंगे और ये बेचे जा सकेंगे दुनिया भर में। वैसे आपको बता दें, भारतीय एयरफोर्स छोटे लेवल पे ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये 14 सीटर 12 सीटर होते हैं। इस वक्त भारतीय सरकार एयरफोर्स के लिए चाह रही है कि इस तरीके के ट्रांसपोर्ट विमान हो जो थोड़े बड़े हों और बड़ी संख्या में लोगों को ले जा सके। वैसे अगले 7-8 सालों में भारत जो इस्तेमाल करता है AN-32, ये सोवियत संघ के जमाने का है, उस रिटायर करने वाला है। हालांकि ये सारे प्लेन अपग्रेड हुए थे 2009 में यूक्रेन के द्वारा $400 मिलियन की डील पे, पर अब यूक्रेन ने ऑफर दे दिया है। यूक्रेन ने दरअसल भारत को ये ऑफर दिया है कि वो भारत के लिए AN-178 एयरक्राफ्ट बना सकता है और साथ मिलकर बना सकता है। और ये C-130 और AN-32 जो अभी भारत इस्तेमाल कर रहा है उसके बीच का होगा, यानी पैसेंजर ले जाने की क्षमता इसकी ज्यादा होगी यूक्रेन के इस ऑफर को। और आपको बता दें, जैसे ही यूक्रेन ने ये ऑफर दिया है वैसे ही रूस ने ऑफर दे दिया है, हम भारत के साथ मिलकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप करेंगे फिर से। वैसे आपको क्या लगता है, रूस का ऑफर मानना चाहिए या यूक्रेन का? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।